स्वागत है आप सभी लोगों का इतिहास की पहली क्लास में। और भाई ये जो सब्जेक्ट है सबसे पहले इसकी बात है तो मैं बात कर रहा हूँ बीए के स्टूडेंट जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबंधित बात कर रहा हूँ। तो ये जो मैं इतिहास पढ़ाने जा रहा हूँ ये पूर्वांचल विश्वविद्यालय के लिए जो एग्ज़ाम में लिखना है, जो एग्ज़ाम में ओरिएंटेड है। क्योंकि भाई जब मैं पढ़ता था तो उस टाइम पे उस लेवल का कोई नहीं पढ़ाता था, क्योंकि क्वेश्चन बस लोग करवाते थे लेकिन कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताता था कि जो कॉन्सेप्ट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में बस उसी करने जा रहा हूँ जिसके और इतिहास पढ़ाने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतिहास के बारे में आज हम जानेंगे। ये फर्स्ट सेमेस्टर के मैं उतना ही चीज़ों को बताऊंगा जो कि एग्ज़ाम में लिखना है। हमारे पास एग्ज़ाम में जब हम बैठते हैं तो हमारे पास शब्द नहीं होते कि हमें क्या लिखना होता है। हम पढ़े तो होते हैं लेकिन हमारे पास शब्द लिखने को कम पड़ते हैं। लिखने होते हैं 200 शब्दों में, फिर 50 शब्दों में, फिर 250 शब्दों में, ऐसे ऐसे करके लिखने होते हैं। तो हमारे पास शब्दों की कमी होती है। तो इन तरीकों से कैसे बनाकर कम से कम 250 से 500 शब्दों में कैसे लिख सकते, तो उस तरीकों के अप्रोच को हम समझेंगे अच्छे तरीके से। तो बात करेंगे इतिहास के विषय के बारे में। इतिहास, लेकिन हमारा विषय क्या है? अगर बीए इतिहास का जो मेजर सब्जेक्ट है उसकी पहला यूनिट है उसका नाम क्या है? यूनिट 1 भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, संस्कृति परंपरा, ऐसे ही कुछ होगा इसका टॉपिक जिसके अलग अलग चीज़ों में अलग अलग होता है। किसी के टॉपिक में कोई अलग होगा, ये इसका होगा। तो बस इससे कोई लेना देना नहीं, हमें जो वो हमारे नॉलेज से कि नॉलेज हमें क्या करता है। तो सबसे पहले हम इतिहास के बारे में बात करेंगे। इतिहास कुछ स्टार्ट होता है तो इतिहास के बारे में बात करेंगे। अगर हम इतिहास को तोड़ने की बात करें, इति प्लस ह प्लस आस, इति माने ऐसा ही, ह माने निश्चित घटित हुआ, ऐसा ही निश्चित रूप से घटित हुआ। इतिहास के बारे में देख ही लिया, इसका शब्द के अर्थ के बारे में देख ही लिया। तो इतिहास के अगर जनक की बात करें तो हेरोडोटस इसके जनक हैं, अगर इनकी हिस्टोरिका इनकी पुस्तक है। अगर हेरोडोटस के अनुसार, अगर इसकी परिभाषा की बात करूं कि हेरोडोटस के अनुसार इन्होंने क्या परिभाषा दी थी, तो इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में इन्होंने लिखा कि अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अतीत का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। ये हमारे हेरोडोटस साहब है, इन्होंने कहा था इतिहास का अध्ययन ही जो हमें एग्जाम में लिखना है। इसके पहले मैंने अगर इनकी बेसिक चीजों के बारे में, जो एग्जाम में लिखना है कि एग्जाम में परिभाषा क्या लिखना है। अगर पूछेगा इतिहास को परिभाषित कीजिए, इतिहास को कैसे परिभाषित किया जाए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू कि हमें ये खत्म कौन सा, ये हमारे पास वर्ड्स नहीं है लिखने के लिए, तो उसके लिए हम बता दे रहे हैं इतिहास में क्या है। जो एग्जाम में लिखना है वो हमारा होगा राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों का
क्रमबद्ध या निरंतरता से अध्ययन ही हमारा इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का क्रमबद्ध एवं निरंतरताओं से अध्ययन ही हमारा इतिहास कहलाता है। हमारे कॉपी पर चिपकी होनी चाहिए, तो ये डेफिनेशन हमको याद होनी चाहिए। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स है। ये हमारी डेफिनेशन तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अगर इतिहास के बारे में बात करूं, आए थे जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषाओं को हेनरी पीरेन को इतिहास को सामाजिक चार्ल्स बर्थ ने इतिहास को ज्ञान बताया। इतिहास एक ज्ञान है। और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है E.S. कार। इन्होंने कहा कि इतिहास अतीत एवं वर्तमान को जोड़ने या पुल निर्माण का कार्य करता है। ये हमारे हेनरी पीरेन साहब, चार्ल्स E.S. कार, ये तीन परिभाषाएं जो हमें अपने एग्जाम में चिपकानी है। और भाई इतना तो अगर आप सिंसियर हैं कि चिपका सकते हैं अच्छे तरीके से। पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि ये जो राजनीतिक आर्थिक परिवर्तनों का क्रमबद्ध और निरंतरताओं से अध्ययन ही हमारा इतिहास कहलाता है। उसके बाद इतिहास के कुछ जनक लोग भी आए। उन्होंने अपनी परिभाषाओं को भी चिपकाया। सबसे पहले हमारे हेनरी पीरेन साहब आते हैं। हेनरी पीरेन साहब कहते हैं कि इतिहास एक सामाजिक विज्ञान है। जैसे कि सोशल साइंस हमारा विषय होता है, उसी प्रकार हेनरी पीरेन साहब ने कहा कि इतिहास जो हमारा सामाजिक विज्ञान की तरह होता है, जिसमें सब कुछ सामाजिक चीजें आती हैं। वहीं अगर चार्ल्स बर्थ जो कि सेकेंड वैज्ञानिक आते हैं, उन्होंने इतिहास की परिभाषा कहा कि इतिहास एक प्रकार का ज्ञान है। वहीं तीसरा जो वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम E.S. कार था, कार ने कहा था कि जो वो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ने का काम करता है। मतलब जो पास्ट में घटनाएं घटी हुई हैं और जो वर्तमान में घटनाएं घट रही होती हैं, तो उन घटनाओं को जोड़ने का जो काम करता है वो हमारा इतिहास करता है। इन्होंने E.S. कार ने कहा था। एक और वैज्ञानिक नहीं याद आ रहा है, उन्होंने कहा था कि इतिहास अतीत क्रमबद्ध कालांतरों का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। उन्होंने ऐसा कुछ कहा था। अच्छा, ये रहा हमारा कुछ इतिहास की परिभाषाएं जिनको एग्जाम में लिखना है। लेकिन ये जो है डेफिनेशन, सब ये डेफिनेशन जाएगा तो उसमें कहीं भी हमारा नहीं पूछा जाएगा। इतिहास के हमने बारे में बात किया। जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम है इतिहास, प्राचीन इतिहास एवं परंपरा एवं सांस्कृतिक, ऐसा ही कुछ है। परंपरा एवं सांस्कृतिक। परंपरा की अगर बात किया जाए, परंपरा जैसे कोई भी चीज, मतलब किसी के घर में कोई और रूल होगा, किसी के घर में कुछ और रूल होगा, तो वो अपने बात में जैसे कहते हैं कि ये हमारा परंपरा है, ये हमारे घर का नियम है। तो परंपरा यही हमारी पीढ़ी हस्तांतरित होती है। तो सबसे पहले परंपरा क्या है? जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। हस्तांतरित होती है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है।
तो कहीं न कहीं अचानक से अगर आपके बाबा हैं, बाबा के बाद पिता जी के बाद आप आए होंगे। इसका अगर बाबा जी मरेंगे, बाबा जी का स्वर्गवास होगा, तो फिर उसके बाद पिताजी होगा, तो उसके बाद आप आएंगे। ऐसे जैसे बाबा जी ने जिया 80 साल, ऐसे करके जो क्रम होता है, तो कुछ न कुछ टाइम लगता है, प्रोसेस होता है। तो इस परंपरा की एक विशेषता, परंपरा इसमें जो होती है, मन, इसकी गति जो होती है, परंपरा की गति जो होती है मंद होती है। हमने जैसे बताया ना, मंद क्यों होती है? क्योंकि कोई 80 साल जी रहा है, कोई 50 साल जी रहा है, कोई 60 साल जी रहा है, तो ये परंपरा जो होती है, ये हमारी परंपरा है कि हमारे घर में ये पहले से होता है, ये परंपरा है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। पिताजी ने, बाबा जी ने किया तो उनके पिता, उनका पुत्र, पिता जो कि हम लोग का पिता होंगे, वो करते जाएंगे, वो भी आगे जाके करेंगे। ये हमारा परंपरा होता है। अच्छा, परंपरा तो रामायण, अगर मैं रामायण की बात करूं, रामायण चाहे रामलीला की बात करूं, और रामलीला की अगर मैं बात करूं, तो रामायण और रामलीला क्या करता है? जैसे हम लोग को तो पता नहीं था कि रामायण, रामलीला कौन होता है। हम लोग के पिताजी ने हम लोग को बताया होगा कि रामायण और रामलीला क्या होता है, बताया होगा कि रामायण और रामलीला क्या होगा। ठीक इसी प्रकार उनके पिताजी ने भी बताया होगा कि रामायण और रामलीला कहाँ से आ गया। तो जब ये चीजें आगे आगे बढ़ती जाती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, ये हम लोग को तभी पता चला है जब हमारे पूर्वजों को पता चला है। जब हमारे पूर्वजों को पता चला तभी हमको पता चला। ये हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। जब जब अपने घर में जब किसी चीज की निरंतरता से, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित कोई भी चीजें चली जाती हैं, तो उसे हम परंपरा कहते हैं। परंपरा, ये हमारी कुल है, ये हमारी रीति है, ये हमारा रीति रिवाज है, यही हमारा। अच्छा, परंपरा की बात अगर बात करें तो संस्कृति आती है। परंपरा के बाद संस्कृति, संस्कृति संस्कृति को अंग्रेजी में कहते हैं। ये लैटिन भाषा के कल्टस शब्द से बना है। लैटिन भाषा कल्टस शब्द से बना। का तात्पर्य जिसको अंग्रेजी में कल्चर कहते हैं, जो लैटिन भाषा के कल्टस शब्द से बना है, इसका तात्पर्य होता है अन्वेषण या खोज। ठीक है, जैसा कि बात की, परंपरा जब पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, परंपरा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार ये संस्कृति भी है। संस्कृति जब हमारे त्योहार है, दीपावली त्योहार हमारे आसपास होता जा आ रहा है, तो ये जो हमारी जो पूरी संस्कृति, मतलब पूरे आसपास के क्षेत्रों में लोग मिलकर, कई लोग शामिल होकर जब किसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, तो वो हमारा संस्कृति का। अगर जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि दिवाली की अगर बात किया जाए, तो दिवाली जैसे राम जी जब हमारे घर, मतलब अपने अयोध्या लौटे थे, तो उस टाइम पे जो हम लोग के पूर्वज रहे होंगे, उन्हीं के बेसिस पे, पूर्वज अकेले पूर्वज से नहीं होता है, पूरे आसपास के लोग, कई घरों के पूर्वज रहे होंगे, अब आपस में मिलकर बात करके दिवाली मनाए होंगे। उसके बाद वही परंपरा, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हमारे, उनके सभी लोगों ने मनाया होगा। तो जब सभी लोग मिलकर किसी चीज को मनाते हैं, तो वो हमारी संस्कृति का रूप पड़ गया। जिसे समाज में जो घटनाएं घटती होती हैं, जो समाज में हम किसी चीज को पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, जो हमारे पूर्वज करते आते थे, जब समाज मिलकर तो हमारी संस्कृति बन जाती है। ये हमारी संस्कृति होती है। अच्छा, संस्कृति इंपॉर्टेंट ये है कि संस्कृति की परिभाषा क्या। संस्कृति की परिभाषा सबसे बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पक्का पूछता है। संस्कृति की परिभाषा 2 नंबर में पक्का पूछता है। तो संस्कृति क्या होता है?
ज्ञान के वे तौर तरीके या मानव समाज में अनुकूलन करना सीखता है। अच्छा भाई, इसका मतलब करना सीखता है माने सामाजिक ज्ञान के वे तौर तरीके जिससे मनुष्य समाज में अनुकूलन करना सीखता है। मतलब समाज अगर आगे चल रहा है तो आपको भी आगे चलना पड़ेगा। समाज जैसे चल रहा है उसी हिसाब से आपको भी चलना पड़ेगा। ये हमारा समाज के तौर पर। अगर आप समाज चलेंगे तो आप समाज से पीछे तौर तरीके जिससे मनुष्य अपना समाज में अनुकूलन करना सीखता है कि कैसे रहा जाता है समाज में, कैसे सभ्य कपड़ा पहना जाता है समाज में, कैसे सभ्यता से बात की जाती है समाज में, कैसे लोगों से मिलकर रहा जाता है। ये हमारी सिखाती है, ये हमारी संस्कृति सिखाती है। ठीक, संस्कृति के बाद